हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आज पुनः आप सभी व्यक्तियों का आपके सबसे पसंदीदा YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, पिछले क्लास में हम लोग जहां तक की पढ़ाई कर लिए थे उससे आगे की काम को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। पिछले क्लास में आपने देखा था जो पास्ट इंडेफिनिट का जो है इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो चुका था। इंट्रोडक्शन कहने का अर्थ है डिफिनेशन, एग्जाम्पल्स, उनके कुछ स्पेशल फैक्ट्स समाप्त हो गया था। हम लोग पहुंच गए थे स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का हम लिखा भी चुके थे और उस पर एग्जाम्पल देना था। आइए फिर से मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यदि जो बच्चे पीछे वीडियो नहीं देखे होंगे तो कम से कम स्ट्रक्चर के पास से उन सभी को जो है इस वीडियो में समझ में आएगा। आइए देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए बाबू, V2 के बारे में हम आपको बताए थे, ये जो है पास्ट टेंस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यानी पास्ट टेंस के फॉर्म यानी रूप के नाम से भी जाना जाता है। अदर वर्ड्स के बारे में हम आपको कई बार जिक्र कर चुके हैं। जो इसमें दो प्रकार की बातें होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी आप भली भांति जानते होंगे और कंप्लीमेंट भी जानते होंगे, क्योंकि बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है। एक बार पुनः मैं कंप्लीमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। कंप्लीमेंट का डिफिनेशन होता है ए वर्ड विच कम्स इन ए सेंटेंस टू फुलफिल द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज नोन एज कंप्लीमेंट। यानी एक शब्द जो वाक्य में एक क्रिया के अर्थ को पूर्ण रूपेण पूरा करने आता है, क्रिया के अर्थ को पूर्ण रूपेण दर्शाता है, वही क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। आइए अब हम इस पर जो है काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो हिंदी में यदि वाक्य रहेगा तो उसको कन्वर्ट हम लोग कैसे करेंगे, यानी ट्रांसलेट इंग्लिश में उसको कैसे करेंगे। आइए अब इस पर पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जो कैसे हम उसको क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए बोलिए, पहला एग्जांपल हिंदी में बोलिएगा, हम उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। पहला एग्जांपल, हमने फल खाए। हम लोग फल खाए। अब देखिए यही हिंदी का वाक्य है। अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है? खाना। इसकी समाप्ति देखिए किसके साथ हो रहा है? मेन वर्ब की समाप्ति ए के साथ हो रहा है, खाए। इससे हमको पता चल गया जिस मेन वर्ब की समाप्ति ए के साथ होता है वह चला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। P फॉर पास्ट, I फॉर इंडेफिनिट, T फॉर टेंस। इसको जो अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी। अब है वर्ब यहाँ पर खाना। खाना का अंग्रेजी ईट। ईट का रूप आप लोग याद किए होंगे, हमने कई बार चर्चा किया था। जो वर्ब फॉर्म को टेंस में याद करना बेहद आवश्यक है, मिनिमम V1, V2, V3 को। तो ईट का दूसरा रूप होता है एट। इसी तरह से इसका तीसरा होता है ईटेन, चौथा होता है ईटिंग, पांचवा होता है ईट्स। लेकिन हमको काम किसका है? दूसरा रूप का। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? वी एट। अब फल है, एक से अधिक आदमी खाए हैं तो एक से अधिक फल होगा तो फ्रूट्स हो जाएगा। वी एट फ्रूट्स। सेकंड एग्जांपल बोलिएगा हिंदी में। उसने मुझे गाली दी। उसने मुझे गाली दी।
उसने मुझे गाली दी। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, गाली देना। यह हमारा मेन वर्ब हो गया। इस गाली देने की समाप्ति किसके साथ हो रहा है, ई के साथ। इसका मतलब है ये वाक्य हमारा चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ही, सब्जेक्ट। अब क्या रखना है, V2। गाली देना का क्या होता है, एब्यूज। एब्यूज का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। ही एब्यूज्ड किसे दिया थी, मुझे दिया, तो मुझे का क्या होता है अंग्रेजी, मी। ही एब्यूज्ड मी। अगला एग्जांपल बोलिएगा। तुम उस बगीचे में खेले। तुम उस बगीचे में खेले। अब देखिए बाबू यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा खेलना। इस खेलना की समाप्ति किसके साथ हो रहा है, ए के साथ। और जब ए के साथ होगा तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यू। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। प्ले का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, प्लेड। कहाँ खेले जी, उस बगीचे में। तुम उस बगीचे में खेले, तो यू प्लेड। में का क्या हो जाएगा, इन। उसका क्या हो जाएगा, डेट। और बगीचे का क्या हो जाएगा, गार्डन। यू प्लेड इन दैट गार्डन। क्या बन गया, यू प्लेड इन दैट गार्डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। और भी कंसेप्ट क्लियर करने हेतु मिनिमम 5 एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। चौथा एग्जांपल बोलिए बाबू, हिंदी में बताइएगा। उसने मुझे एक उपहार दिया। उसने मुझे एक उपहार दिया। उसने मुझे एक उपहार दिया। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, दिया, देना। इस देना मेन वर्ब जो है इसकी समाप्ति किसके साथ, तो इसकी समाप्ति हो रहा है आ के साथ। इससे हमें पता चल गया जो ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको जो बनाएंगे तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट तो ही हो जाएगा। देना का क्या होता है, गिव। गिव का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, गैव। ही गैव क्या दिया, एक उपहार दिया। किसे दिया, मुझे दिया, तो ही गैव मी, यानी उसने मुझे दिया। क्या दिया, एक। तो एक का क्या हो जाएगा, ए। उपहार का क्या हो जाएगा, गिफ्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। मैं रात में बहुत देर से सोया। मैं रात में बहुत देर से सोया। अब देखिए मेन वर्ब यहाँ पर क्या है बाबू, सोना। सोना की समाप्ति किसके साथ हो रहा है, आ के साथ। आ से हमें पता चल जाएगा जो ये हिंदी का वाक्य जो है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आई। सोना का क्या होता है, स्लीप। स्लीप का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। आई स्लेप्ट बहुत देर से है, तो आई स्लेप्ट वेरी लेट। वेरी लेट कब जी, रात में, तो वेरी लेट लास्ट नाइट, क्योंकि ये अंतिम रात का बात होता है तो लास्ट नाइट दे सकते हैं, नाइट भी दे सकते हैं, तो ये क्या होगा, सही होगा, है ना। आई स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट। आशा करते हैं जो अब आपको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे आगे की काम करते हैं। इससे आगे का काम जो होगा अफर्मेटिव के बाद निगेटिव का होगा।
अब हम लोग लिखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस, यानी वाक्य जब नकारात्मक हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ये हो गया एस, ये हो गया टी, और टी के बाद क्या होता है RUCTURE, स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखिए। ये लिख लिए होंगे आप लोग नीचे वाला। देखिए बाबू, सब्जेक्ट प्लस इसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है बाबू। इससे पहले अफर्मेटिव में देखे होंगे जो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। अब इसमें क्या होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है जिसका नाम है डीड। सब्जेक्ट प्लस डीड, वाक्य निगेटिव है तो नोट आएगा, और जब डीड और नोट आ जाएगा तब इसमें वर्ब का दूसरा रूप ना आकर वर्ब का पहला ही रूप आएगा, और इसके बाद हम लोग रखेंगे अदर वर्ड्स को। अदर वर्ड्स के बाद हम लोग रखेंगे इसको फुल स्टॉप को। ये रहा आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम इस पर एग्जाम्पल देकर निगेटिव वाक्यों को भी अंग्रेजी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ताकि आप भी सीख जाए और आपकी कंसेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल बोलिएगा हिंदी में। उसने कुएं से पानी नहीं खींचा। उसने कुएं से पानी नहीं खींचा। कुएं से पानी नहीं खींचा। देखिए बाबू, खींचा मेन वर्ब क्या है, खींचना। इसकी समाप्ति किसके साथ हो रहा है, आ के साथ। तो इससे हम पकड़ लिए जो ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरी बात, इसमें क्या है, नहीं शब्द लगा हुआ है। नहीं से हमको ये पता चल रहा है जो ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, निगेटिव संरचना वाला वाक्य है। इसको जब अब हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने के लिए अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, ही। अब क्या रखना है, डिड। निगेटिव है तो अब क्या रखना है, नोट। अब क्या रखना है, V1। खींचना का जो है बाबू पुल भी होता है और ड्रॉ भी होता है। जो देना है आप दे सकते हैं। हम ड्रॉ का यूज कर रहे हैं। He did not draw. He did not draw क्या है, वाटर। कहां से, कुएं से। तो फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द वेल। He did not draw water from the well। देखिएगा, उसने के लिए आ गया ही, स्ट्रक्चर से डिड, नोट आ गया। मेन वर्ब क्या हो गया, खींचना। खींचना के लिए क्या आ गया, वाटर। क्या खींचा, पानी। तो पानी के लिए आ गया वाटर। कहां से खींचा, कुएं से। तो से के लिए आ गया फ्रॉम, और कुआं का क्या हो गया, द वेल। तो बन गया हमारा ही डिड नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। देखिए इसके अंत में भी क्या है, आ। इससे पता चल गया ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगा हुआ है, मतलब निगेटिव हो गया। बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने मतलब क्या हो जाएगा, एक आदमी की एक से अधिक आदमी। उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, एक आदमी या एक से अधिक आदमी।
एक आदमी हो जाएगा, कोई एक आदमी का बात हो रहा है इज्जत पूर्वक, तो ही, अब क्या देना है, डिड, इसके बाद क्या देना है, नोट, अब क्या देना है, V1, पढ़ाना का क्या होता है, टीच, किसे जी, मुझे। यदि आप इसको प्लुरल, यदि इसको प्लुरल मानते तब क्या हो जाता है, ही के जगह दे हो जाता। यदि प्लुरल इसका, यदि प्लुरल हो तब क्या हो जाता, सब चीज वही रहता, सिर्फ ही के जगह क्या हो जाता, दे, तब बन जाता दे डिड नॉट टीच मी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। मुझे संकोच नहीं हुआ। मुझे संकोच नहीं हुआ। संकोच नहीं हुआ। तो देखिए इसकी भी समाप्ति किसके साथ, आ के साथ, इसका मतलब मेन वर्ब है होना, इसकी भी समाप्ति किसके साथ, तो हुआ है आ के साथ, तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगा हुआ, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। अब इसको जो बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे के लिए क्या आ जाएगा, आई। अब क्या आएगा, स्ट्रक्चर से डिड, निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नोट। अब संकोच का अंग्रेजी क्या होता है, संकोच का अंग्रेजी देखिए क्या दिया हुआ है, संकोच, मुझे संकोच नहीं हुआ। देखिए मुझे संकोच नहीं हुआ, हेजिटेट, संकोच का क्या होता है, हेजिटेट, आई डिड नॉट हेजिटेट, हेजिटेट। आई डिड नॉट हेजिटेट, मुझे संकोच नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बोलिएगा। उसने मेरी खुशामद नहीं की। उसने मेरी खुशामद, मेरी खुशामद नहीं की। हाँ सर। उसने मेरी खुशामद नहीं की। अब देखिए बाबू, की में ई लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट, नहीं लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। अब इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो सब्जेक्ट के लिए क्या आ गया, ही। स्ट्रक्चर से क्या आ जाएगा, डिड, उसके बाद क्या आ जाएगा, नोट, उसके बाद क्या आएगा, V1, तो V1 का क्या, V1 क्या, खुशामद करना, तो खुशामद का होता है फ्लैटर, क्या होता है, फ्लैटर। तो ही डिड नॉट फ्लैटर, किसकी खुशामद, ही डिड नॉट, उसने मेरी है, तो मुझे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में मेरी आएगा, तो मेरी का क्या हो जाएगा, मी। ही डिड नॉट फ्लैटर मी, उसने मेरी खुशामद नहीं की। देखिए उसने का आ गया ही, स्ट्रक्चर से आ गया डिड, निगेटिव है तो नोट, खुशामद करना का फ्लैटर V1 हो गया, किसकी, मेरी, ये मेरी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी, तो हो गया मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी। तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी। जी सर। अब देखिए इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यू हो जाएगा। स्ट्रक्चर से क्या आ जाएगा, डिड, यू डिड हो गया। निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नोट, यू डिड नॉट हो गया। अब क्या रखना है, V1, V1 क्या होगा, सूचना देना, सूचना का होता है इन्फॉर्म, तो यू डिड नॉट इन्फॉर्म, यू डिड नॉट इन्फॉर्म, किसे जी, मुझे, तो यू डिड नॉट इन्फॉर्म टू
मी, या इन्फॉर्म मी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कारगर होगा इन्फॉर्म टू मी, या इन्फॉर्म मी भी दे सकते हैं। इन्फॉर्म टू मी के जगह इन्फॉर्म मी दे सकते हैं, दोनों सही है। 5 एग्जाम्पल हुआ इस पर। चलिए अब आशा करते हैं कि आपको निगेटिव को भी बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिख लिए होंगे आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं और फिर नया स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बाबू, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा डीड, डीड के बाद आएगा सब्जेक्ट। अब इसमें भी क्या आएगा, वर्ब का पहला रूप ही V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब इसको भी जो है हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल बोलिएगा। क्या उसने सच नहीं छुपाया? क्या उसने सच नहीं है? क्या उसने सच नहीं होगा, ये तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। क्या उसने सच छुपाया, बस इसी को रहने दीजिए, छुपाया। अब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। देखिए इसमें अब क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले क्या आएगा, डीड। तो रख दीजिए सबसे पहले डीड को। फिर क्या रखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, उसने, तो ही हो जाएगा, डीड ही। अब क्या देना है, V1। तो छिपाना का क्या होता है, हाइड। छिपाना का क्या होता है, हाइड। किसी का तीसरा रूप हिडन हो जाता है। डिड ही हाइड, क्या छुपाया, सच। तो सच के पहले क्या होता है, द ट्रूथ। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। डिड ही हाइड द ट्रूथ, डिड ही हाइड द ट्रूथ। चलिए सेकंड नंबर बोलिएगा। क्या राहुल उस बगीचे में खेला? क्या राहुल उस बगीचे में खेला। अब देखिए इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डीड आएगा, डीड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, डीड राहुल। अब क्या आएगा, V1। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। डिड राहुल प्ले, कहाँ जी, बगीचे में। तो इन हो जाएगा, कौन बगीचे में, उस बगीचे में। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेट। और बगीचे का क्या हो जाएगा, गार्डन। कुछ नहीं बचा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए। क्या तुमने मुझे पसंद किया? क्या तुमने मुझे पसंद किया, क्या तुमने मुझे पसंद किया। बनाइए इसको बाबू। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डीड। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो डिड यू। वर्ब यहाँ पर क्या है, पसंद करना। पसंद करना का क्या होता है, लाइक। डिड यू लाइक, किसे जी, मुझे।
तो डिड यू लाइक मी, कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल बोलिए बाबू। क्या रामू चाचा अलवर में रहे? क्या रामू चाचा अलवर में रहे? अब देखिए इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहले आ जाएगा डिड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रामू चाचा। रामू चाचा, डिड रामू चाचा, या चाचा के जगह आप अंकल भी लिख सकते हैं। ठीक है। कहाँ रहे, अलवर में रहे, तो वर्ब क्या हो जाएगा, रहना, तो लीव। कहाँ थी, अलवर में, तो इन। अलवर क्या है, जगह का नाम है, तो अलवर ही लिख दिए। कुछ नहीं बचा तो क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ और एग्जांपल इस पर देखते हैं ताकि और भी हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए बोलिए, एक और एग्जांपल बोलिए। क्या प्रियंका ने तुम्हारी मदद की? क्या प्रियंका ने तुम्हारी मदद की? लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड। डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका। डिड प्रियंका, वर्ब यहाँ पर क्या देंगे, V1। मदद करना का क्या होता है, हेल्प। डिड प्रियंका हेल्प किसे जी, तुम्हें। हेल्प यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड प्रियंका हेल्प यू, क्या प्रियंका ने तुम्हारी मदद की। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव भी समाप्त होता है। और आशा करते हैं जो इंट्रोगेटिव को भी अब आपको कन्वर्ट करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जो है इसका अगला काम करने जा रहे हैं। इसका अगला स्ट्रक्चर जो है वह हो जाता है इंट्रोगेटिव में ही जब नहीं शब्द लगा हुआ हो तब ऐसे वाक्य को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग अंग्रेजी में। यानी आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न के साथ साथ वाक्य में ना शब्द का भी बोध होता हो, नहीं का भी बोध होता हो। यानी प्रश्न जो है नहीं के अर्थ में पूछा जाता हो, वैसे वाक्य को ही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो हमको लगता है जो आप लोग को जो लिखा है लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से लिख पाए और आपको समझा पाए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। स्ट्रक्चर देखिए ये इंट्रोगेटिव का लिखा हुआ है, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। डिड पहले आएगा ही, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अब नोट आ जाएगा, नोट के बाद जानते हैं V1 आता है, V1 के बाद फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बोलिएगा पहला एग्जाम्पल। क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं कर दिया? क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं कर दिया? क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं कर दिया? काम शुरू नहीं कर दिया। कर दिया आ लगा हुआ है, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्वेश्चन के साथ साथ नहीं लगा हुआ है
हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बनाएंगे तो इसको सबसे पहले क्या रखना है, डिड, तो डिड रख दिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुमने, तो डिड यू हो जाएगा। फिर क्या रखना है, नोट, तो डू डिड यू नॉट। अब क्या रखना है, V1। शुरू करना का क्या होता है, स्टार्ट। डिड यू नॉट स्टार्ट। किसका काम, तुम्हारा काम, तो यू के लिए, तुम्हारा के लिए क्या आ जाएगा, योर। काम का क्या हो जाएगा, वर्क। डिड यू नॉट स्टार्ट योर वर्क। अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। डिड यू नॉट स्टार्ट योर वर्क। सेकंड एग्जांपल बोलिए बाबू। क्या उसने मुझे गाली नहीं दी? क्या उसने मुझे गाली नहीं दी। क्या उसने मुझे गाली नहीं दी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दी ई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड। फिर आएगा सब्जेक्ट, उसने है, लड़की है, तो डिड सी। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नोट। डिड सी नॉट। गाली देना का क्या होता है, अब्यूज। किसे जी, अब्यूज। मुझे तो मी हो जाएगा। कुछ नहीं बचा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट अब्यूज मी। अगला, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। उन्होंने से स्टार्ट नहीं होगा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या से होगा, क्या उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। बनाइएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड। उसने के लिए क्या आ जाएगा, ही। निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नोट। पढ़ाना का क्या होता है, टीच। उसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे, तो मुझे का क्या हो जाएगा, मी। डिड ही नॉट टीच मी। नेक्स्ट एग्जांपल बोलिए। क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया। क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिड। तुमने तो यू हो जाएगा, डिड यू। निगेटिव है तो नॉट। माफ करना का V1 क्या हो जाएगा, फॉरगिव। डिड यू नॉट फॉरगिव किसे जी, मुझे, तो क्या हो जाएगा, मी। डिड यू नॉट फॉरगिव मी। क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया। ऐसा करते ऊपर वाला लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाकर और एग्जांपल हम दे रहे हैं। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, पूरी कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा। चलिए अगला एग्जांपल बोलिएगा बाबू। क्या उन लोगों ने गलती नहीं की? क्या उन लोगों ने गलती नहीं की। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बनाइएगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड। उन लोगों ने, तो एक से अधिक आदमी है, तो डिड दे। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट। गलती करना का क्या होता है, मिस्टेक होता है ना। डिड दे नॉट मिस्टेक। दे डिड नॉट मिस्टेक। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दे डिड नॉट मिस्टेक। क्या उन लोगों ने गलती नहीं की। ऐसा करते हैं जो आपका अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है वो होता है
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को पता होगा। जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम जो होता है वह होता है, सबसे पहले उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने वाला वर्ड जो होता है वाक्य के मध्य में होता है, हिंदी वाक्य के मध्य में। लेकिन जैसे ही उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो वह जो है हो जाता है किसमें, अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में। हिंदी वाक्य के मध्य में रहता है और अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में। लिख लिए होंगे आप लोग ये। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब मिटा के हम स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। देखिए ये S हो गया, ये T हो गया, और T के बाद क्या होता है RUCTURE। स्ट्रक्चर फॉर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सबसे पहले अंग्रेजी वाक्य में आ जाता है WH वर्ड, इसके बाद क्या आता है डीड, इसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा V1, फिर क्या आएगा अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वाक्य में क्या हो रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी आपको हर टेंस के पार्ट में दिए हैं। WH वर्ड जो होता है यह जो है हिंदी वाक्य जब रहेगा तब ये आ जाता है एमिड में। एमिड मतलब होता है के बीच में। लेकिन ये WH वर्ड जो है जब आएगा अंग्रेजी सेंटेंस में यानी इंग्लिश सेंटेंस में तब ये आ जाता है बिगिनिंग में यानी प्रारंभ में आ जाता है। अब देखिएगा इस हिंदी वाक्य में ये WH जो वर्ड होगा वह देखिएगा वाक्य के मध्य में होगा और किस तरह से हम उसे अंग्रेजी वाक्य में बिगिनिंग में लाते हैं। आइए इस पर हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। मेरा भाई इस पुस्तक को क्यों नहीं बेचा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सिर्फ सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तब होता नहीं। मेरा भाई इस पुस्तक को क्यों बेचा, ठीक है, यही वाक्य हो गया। अब इस वाक्य को देखिए अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले WH वर्ड, तो देखना है इस हिंदी वाले वाक्य में WH वर्ड है कहाँ, तो WH वर्ड यहाँ नजर आ रहा है क्यों। ये क्यों ही हमारा क्या है WH वर्ड। अब अंग्रेजी वाक्य में ये क्या हो जाएगा पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा why, फिर क्या रखेंगे did, why did, अब क्या रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा भाई, तो why did my brother, why did my brother, बेचना, बेचना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू सेल, why did my brother sell, किसको जी इस पुस्तक को, तो सेल दिस बुक, सेल दिस बुक, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनिएगा एक बार। सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड क्यों था आ गया हुआ है, फिर क्या रखना है डिड रख दिए,
सब्जेक्ट मेरा भाई रख दिए माय ब्रदर। अब क्या रखना, V1 बेचना, बेचना का अंग्रेजी सेल, किसको, इस पुस्तक को। तो इसके लिए हो गया दिस, पुस्तक का हो गया बुक, बन गया हमारा व्हाई डिड माय ब्रदर सेल दिस बुक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक ने अंग्रेजी, शिक्षक ने अंग्रेजी कब पढ़ाया, शिक्षक ने अंग्रेजी कब पढ़ाया। यहाँ पर भी क्वेश्चन हो रहा है, तो यहाँ पर WH वर्ड कौन है, कब। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा when, फिर क्या आ जाएगा did, शिक्षक का क्या हो जाएगा द टीचर, when did the teacher। अब क्या देना है V1 पढ़ाना है तो टीच, अब कुछ नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। when did the teacher teach, शिक्षक ने अंग्रेजी है ना, तो टीच क्या हो जाएगा इंग्लिश, अंग्रेजी कब पढ़ाया, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, मोहन ने सोहन को क्यों पीटा, मोहन ने सोहन को क्यों पीटा, क्वेश्चन हो रहा है। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड, तो क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाता है वाई, वाई के बाद क्या रखना है डिड, सब्जेक्ट क्या है मोहन, वाई डिड मोहन, पीटना का क्या होता है बीट, V1 ही आएगा, किसको जी सोहन को, तो बीट क्या हो जाएगा सोहन, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाई डिड मोहन बीट सोहन, मोहन ने सोहन को क्यों पीटा। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग ऊपर वाला, निश्चित रूप में लिख लिए होंगे, क्योंकि साथ ही साथ लिख के चलना है, फिर समझाते हैं तब उसको ध्यान से समझना है। आइए और कुछ एग्जाम्पल इस पर करते हैं। तुम्हारे पिताजी रमेश को क्यों डांटे, तुम्हारे पिताजी रमेश को क्यों डांटे, क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन होने वाला वर्ड कहाँ है, बीच में है क्यों, तो हो जाएगा सबसे पहले क्यों का वाई, फिर क्या हो जाएगा डिड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारे पिताजी, तो वाई डिड योर फादर, फिर क्या हो जाएगा V1, तो डांटना का क्या होता है चाइल्ड, वाई डिड योर फादर चाइल्ड, किसको जी रमेश को, तो चाइल्ड क्या हो जाएगा रमेश, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाई डिड योर फादर चाइल्ड रमेश, तुम्हारे पिताजी ने रमेश को क्यों डांटा, वाई डिड योर फादर चाइल्ड रमेश। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, आखिरी एग्जांपल इसका, तुम लोग खाना कब खाए, तुम लोग खाना कब खाए, क्वेश्चन हो रहा है कब खाए, तो कब के लिए सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे when हो जाएगा, फिर क्या देंगे डिड, सब्जेक्ट क्या है तुम लोग, when did you, क्या है खाना, खाना का अंग्रेजी ईट हो जाएगा V1, क्या खाया खाना खाया तो फूड हो जाएगा, when did you eat food। आशा करते हैं अब आपको WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आखिरी स्ट्रक्चर इस टेंस का, इसको भी थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा ही, कर लेते हैं क्योंकि तब स्ट्रक्चर का काम समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा तब होगा स्पेशल रूल्स। तो आइए
अब देखते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा दे इसको। अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव का यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पढ़ रहे थे, अब इसमें क्या लगा रह जाएगा, नहीं शब्द लगा रह जाएगा। तब हम कैसे बनाएंगे, यानी वाक्य जब WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तब इसका क्या बनेगा। बस 5 मिनट और लगेगा, ध्यान से देखिए, तब ये पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर दिए। इसमें भी सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर आएगा V1, फिर आएगा अदर वर्ड्स, और इसमें भी अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें भी तो क्वेश्चन होगा ही, लेकिन किसमें, ना के अर्थ में। आप लोग लिख लिए होंगे इसको। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं एग्जाम्पल को, और नया एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में, तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें क्यों नहीं पीटा, तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें क्यों नहीं पीटा। देखिए वाक हो रहा है, लेकिन किसमें, ना के अर्थ में। अब इसको जो बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड क्या है, क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई, फिर क्या देंगे, डिड, वाई डिड हो गया, फिर क्या देंगे, सब्जेक्ट, तुम्हारे शिक्षक है तो क्या हो जाएगा, योर टीचर, वाई डिड योर टीचर, फिर क्या देंगे, नोट, फिर क्या देंगे, V1, पीटना का क्या होता है, बीट, किसे जी, तुम्हें, तो बीट क्या हो जाएगा, यू। अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड योर टीचर नॉट बीट यू। देखिए पहले क्यों का दिए तो वाई आ गया, स्ट्रक्चर से डिड आ गया, सब्जेक्ट योर टीचर है, तुम्हारे शिक्षक आ गया, फिर क्या देंगे, नोट, फिर क्या देंगे, V1, तो पीटना है, V1 क्या हो जाएगा, बीट, किसे जी, तुम्हें, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को रख दिए, लास्ट में क्या दे दिए, क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। मेरी माँ ने मांस क्यों नहीं पकाई, मेरी माँ ने मांस क्यों नहीं पकाई, क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन किस अर्थ में, ना के अर्थ में। तो इसमें भी क्यों, WH वर्ड, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई डिड माय मदर, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या देंगे, नॉट, पकाना का क्या होता है, कुक, क्या दे, मांस, तो क्या हो जाएगा, मीट, वाई डिड माय मदर नॉट कुक मीट, मेरी माँ ने मांस क्यों नहीं पकाई। एक और एग्जाम्पल देखिए, सीता ने सोनम को क्यों नहीं बुलाई, सीता ने सोनम को क्यों नहीं बुलाई, कोई कारण होगा। अब देखिए इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों, तो WH वर्ड क्या रखेंगे, वाई, फिर आ जाएगा डिड, सीता है सब्जेक्ट तो सीता, फिर क्या हो जाएगा, नोट, बुलाना का क्या होता है, कॉल, क्या करा रे, सोनम, व्हाई डिड सीता नॉट कॉल सोनम। चलिए देख लिए आप लोग, जो अब WH इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होगा तो बड़ी ही आसानी से स्ट्रक्चर पर क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। बस इसका कंसेप्ट को समझना होता है, जो सब्जेक्ट कौन है, WH वर्ड कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है, बस उसको एक अरेंजमेंट कर देते हैं, उनको एक सही वे में बैठा देते हैं, तो वही हिंदी का वाक्य जो है अंग्रेजी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। आइए
आखिरी एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं इस पर, लास्ट एग्जाम्पल, आज का अंतिम एग्जाम्पल और आज के वीडियो का अंतिम काम। देखिएगा ध्यान से, लास्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। राजू ने इस पेड़ को क्यों नहीं काटा? राजू ने इस पेड़ को क्यों नहीं काटा? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यों का वाई, फिर हो जाएगा डीड, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राजू, फिर नेगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा नोट, फिर क्या आएगा V1, काटना का क्या होता है कट, इसका क्या हो जाएगा दिस, पेड़ का क्या हो जाएगा ट्री। अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर। देखिए ध्यान से, पहले दिए क्यों, वाई आ गया, फिर स्ट्रक्चर से डीड आया, फिर सब्जेक्ट राजू आया, फिर स्ट्रक्चर से नोट, फिर क्या V1 काटना, काटना का कट, इसको इस पेड़ को, तो इसके लिए आ गया दिस, पेड़ का हो गया ट्री, लास्ट में क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बेस्ड पास्ट इंडिफिनिट का जितना भी स्ट्रक्चर था, कैसे हम उसको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, अभी के वीडियो में आप इसको पूरा तरह से देखें। और आप को अब जो नया वीडियो मिलेगा उसमें मिलेगा स्पेशल रूल, ठीक है। तो आप लोगों से मैं वादा भी किया था जो बहुत जल्द, लेकिन सेल फोन यानी मोबाइल फोन खराब हो जाने के कारण से मैं वीडियो बहुत जल्द नहीं दे पाया। अभी भी मोबाइल ना होने के कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बहुत जल्द मोबाइल आ जाएगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द बनाऊंगा। ये वीडियो जो है किसी और के मोबाइल से बना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मोबाइल का प्रॉब्लम चल रहा है। पिछला मोबाइल जो है उसका जो है कैमरा फूट जाने के कारण से वीडियो बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो मैं फिर भी आपको आशा दिलाता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो भी जो है बहुत जल्द आपके लिए मैं बनाऊंगा। तब तक आप इसे देखते रहे, समझते रहे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अपने मित्र गणों के बीच में भी इसे अवश्य भेजें ताकि इस लॉकडाउन में उसका भी पढ़ाई जारी रह सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और एक नई वीडियो के साथ। मिस यू, थैंक्स ए लॉट।